परियों की तरह है वो कहानी में। अच्छा ये बताओ, दादा और मामा कैसी हैं? अच्छी है। जब से उन्हें पता चला कि तुम ठीक हो रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे उनके अंदर किसी ने नई जिंदगी फूंक दी। मैं तो उनसे बात कराता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। इसकी आवाज सुनने के लिए आप तरस रही थी ना, चले बात करें उससे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। फरहान, मेरे बच्चे, मेरी जान, कैसे हो तुम? बहुत दुख दिया तुमने, बहुत तड़पाया तुमने अपनी माँ को। तुम्हें पता है तुम्हारी आवाज सुनने को तो मैं तरस गई थी बेटा। मेरी तो सांसें इस उम्मीद में चल रही थी कि कब तुम्हारी आवाज सुनो। अच्छा, तुम्हारे दादा और दादू बेचैन हो रहे तुमसे बात करने के लिए। दादा से बात करो बेटा। लो, हेलो बेटा, फरहान कैसे हो? अब तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है ना बेटा? नहीं दादा जान, अब तो सारी तकलीफें दूर हो गई, पहले से बहुत बेहतर हूँ। अल्लाह का शुक्र है। लो बेटा, अपनी दादों से बात करो। ला फरहान, मेरे बच्चे कैसा है तो? दादो, अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पल पल तुम्हारे जागने का इंतजार किया, खुदा के हुजूर में दुआएं मांगी है। शुक्र है अल्लाह ने ये दिन दिखाया। बस अब मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं होगा। दादो प्लीज ऐसी बातें ना करें, मैं जल्द आ रहा हूँ आपके पास। हेलो, क्या दादू, मैं सारा दिन इसको हंसाने की कोशिशें कर रहा हूँ तो आप फिर से इसको सेट कर रही हैं। जी जी, मैं इसका ख्याल रखूंगा। ओके, आई लव यू दादू। खुदा हाफिज़। सो समीर, कैसा लग रहा है फरहान से? डॉक्टर साहब तो काफी अच्छी प्रोग्रेस है और माशाल्लाह वो रिकवर कर, आई एम सो हैप्पी। अरे मिली भी आ गई। हाय डॉक्टर। हाय, चलो मैं तुम्हें फरहान से मिलाता हूँ। समीर 2 मिनट, आप चलिए, कुछ फॉर्मेलिटीज करनी है, कुछ पेपर साइन करने। श्योर। फरहान, फरहान, समीर तो कह रहा था कि तुम बिल्कुल ठीक हो गए, होश में हो। मैं यही सोचकर यहाँ आई थी कि तुम मुझे देखोगे तो पहचान लोगे कि मैं तुम्हारी मिली नहीं हूं। मेरे सर से इस झूठ का बोझ उतर जाएगा। लेकिन यहाँ आई तो खैर, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि जो सच है वो सबको बता सकूं। बस इतना ही चाहती हूँ मैं। मिली? फरहान, कैसी हो मिली? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिली? मैं मिली नहीं हूँ फरहान। थैंक यू। थैंक यू फॉर? फरहान, थैंक यू फॉर व्हाट फरहान? फरहान, मैं फरहान, फरहान, मुझे मिली क्यों कह रहा है?
अब देखें जहांगीर, आमना की ददियाल और ननियाल में रिश्तेदार जो है करीबी उतना होने के बराबर है, लेकिन दूर परे के काफी रिश्तेदार हैं और शादी ऐसा मौका होता है कि सब दूर परे के रिश्तेदारों को अपनी खुशी में शरीक करना पड़ता है, तो सब आएंगे। सुनो, वो तुम्हारी कजिन है अतिया बेगम, जिनसे तुम्हारा बड़ा झगड़ा रहता है, वो आएंगी? गलत बात, झगड़े नहीं थे, इख्तिलाफात थे, दुश्मनी थोड़ी हो गई थी। जरूर आएंगी अतिया। अरे हमारे घर में पहली खुशी है, बड़े बेटे की शादी कर रहे हो। ठीक है, नाम लिख लिया उनका। अम्मा ये तो तय है कि हम लोगों ने फरहान और मिली की शादी का तो पहले से जहन बनाया हुआ है, और मैंने तो काफी तैयारी भी कर ली है, बहुत सारी चीजें खरीद कर ले आई हूँ। लेकिन ये भी तो सोचें कि समीर की शादी फरहान की शादी के कितने अरसे के बाद करनी है। और देखें ना अम्मा भी, फरहान की शादी हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि नाजिश और निशो फौरन हैदराबाद वापस चली जाएंगी। अरे भाई, अच्छा खासा हम लोग काम कर रहे थे, तुमने न जाने क्या किस्सा बीच में छेड़ दिया। अरे हमने बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे याद कर लिए थे जिन्हें हम बसों से भूले हुए हैं, तुमने आके नई बात छेड़ दी। फरहान और मिली की शादी तो कर ही रही हो ना, तो क्यों ना साथ में समीर की और नाजिश की भी हो जाए। अरे एक साथ दो दुल्हने आ जाएंगे इस घर में। वैसे अम्मा सही कहते हैं लोग, ये जो बुजुर्ग होते हैं ना, ये वाकई बुजुर्ग होते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक ही वक्त में दो बहुएं आ जाएंगी। अम्मा ये तो बहुत अच्छी बात की आपने। क्यों बमिया, ठीक कह रही है ना? वैसे आइडिया बुरा नहीं है, एक ही तकरीब में दोनों काम निपट जाएंगे। तो बस अब इस तरह सोचो कि एक ही साथ दो शादियां करनी है। तो ठीक है अम्मा, मैं ऐसा करती हूँ कि मधिया को कॉल करती हूँ और उससे कहती हूँ कि आए और आके चले मेरे साथ शॉपिंग करने शादी की। अरे भाई, अगर आप लोगों की गुफ्तगू खत्म हो गई हो तो मैं ये काम खत्म कर लूं, ये बहुत अहम काम है। हाँ हाँ बमिया, मुकम्मल कर लीजिए भाई, आप लिख लीजिए। अब मैं अभी आई। क्या यार, सब दिमाग से निकाल देती हैं। चले चले। हाय हाय, माशाल्लाह मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। समीर देखेगा ना तो देखता ही रह जाएगा। अम्मा, एक लड़की जो जो कर सकती है ना अपना घर बसाने के लिए, वो सब हम कर चुके हैं। अब जो समीर जी आएंगे और हमने उनके तेवर बदले हुए देखे ना, तो अम्मा हम उनसे कुछ नहीं कहेंगे। जब भी हम उनसे कुछ कहते हैं ना, वो कहते हैं कि कम बोलो, और कभी कभी तो ये भी कहते हैं कि उन्हें हमारी बात ही नहीं समझ आई। गोया हम अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें हमारी सारी बात समझ आती है। हालांकि हम छोटे बच्चे नहीं हैं, बस वो हमसे 10-12 साल ही तो बड़े होंगे। अरे तेरा दिमाग सही है, बामुश्किल वो 2-2.5 साल बड़ा होगा। हाय अल्लाह, ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? अगर हमें पता होता ना तो हम उनसे बराबरी की बुनियाद पे बात करते। हम तो समझते थे कि वो हमसे बहुत बड़े हैं, इसीलिए तो हम उनका एहतराम करते थे। आए हाय, चुप कर जा लड़की, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? ओहो, सुन रहा है तो सुनता रहे अम्मा। पता है, यहाँ पे तो सबको हमारा बोलना ही बुरा लगता है। एक हमारे कदीर भाई हैं जो हमसे कभी बेजार नहीं होते। आपको पता है, कल रात को हमने उनसे 2.5 घंटे सीधे बात की। उसके बाद हम थक गए, हमने बोला कि हम उनसे बाद में बात करेंगे, लेकिन उस पर वो बोले कि अभी तो सुबह नहीं हुई है, बात करो ना हमसे। तू तो बिल्कुल ही पागल है लड़की, उस फजूल लड़के से सारी रात बात करती रही, मुझे बता भी रही है। खबरदार जो आइंदा उससे बात की कभी। अम्मा, आप अच्छी तरह जानती है हम कदीर भाई से बात किए बिना नहीं रह सकते। फजूल बातें मत करो और अपनी सोच को सिर्फ समीर तक रखो। समीर से हटके तेरी सोच कहीं नहीं जानी चाहिए, समझी? समीर जैसा लड़का दोबारा तेरी जिंदगी में कभी नहीं आ सकता। जो समझा रही हो ना, बस उसे समझ। देखिए, अगर आप फरहान को अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं, पर कुछ दिन बाद। फिलहाल हम उनको ट्रैवल करने की इजाजत नहीं दे सकते। डॉक्टर साहब, आप जानते हैं घर वाले कितने बेचैन है फरहान को देखने के लिए। वो तो कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके उसको लेके वापस आ जाओ। मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ मिस्टर समीर, पर मिस्टर फरहान की कंडीशन अभी इतनी बेहतर नहीं हुई है कि वो ट्रैवल कर सके। इनका माहौल हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ट्रैवल नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि माहौल चेंज करें, तो क्या हम उन्हें कुछ देर बाहर ले जा सकते हैं, हॉस्पिटल की लॉबी तक या किसी पार्क में? जी जी बिल्कुल, तो फिलहाल वो थोड़े से वीक है, इन्हें व्हील चेयर पे ले जाना होगा। अगर वो थोड़ा सा चलना चाहे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ कोर्स डॉक्टर, वो इतने दिन बेड पे रहा है तो इतनी आसानी से तो नहीं चल सकेगा, दैट आई अंडरस्टैंड। चलो ठीक है, व्हील चेयर पे उससे ले जाएंगे। डॉक्टर साहब, वैसे अप्रॉक्सीमेटली हम कब तक उसको वापस पाकिस्तान ले जा सकते हैं? आई थिंक आपको 5-6 दिन और मजीद इंतजार करना पड़ेगा। थैंक यू डॉक्टर।
देखो बेटा नतीहा, एक तो तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें लोगों से शिकायत बहुत होती है। सिर्फ उनकी अच्छाइयां छोड़कर उनकी नेगेटिव बातों के बारे में सोचती हो और फिर परेशान रहती हो। देखो बेटा, ये हर वक्त का गिला शिकवा कोई अच्छी बात थोड़ी है। अम्मी, आज तो मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं की। तो मैं कब कुछ कह रही हूँ, मैं तो सिर्फ समझा रही हूँ तुम्हें बेटा। अजीब बात है, जब मुझे दुनिया से शिकायतें थी तो आप मुझे डांटती थी, और आज जब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है तो आप मुझे समझा रही हैं कि शिकायत मत करो। अच्छा, तो आज तुम्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है? नहीं अम्मी। जावेद से भी नहीं, जो तुम मुझसे कह रही थी कि वो तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं? नहीं अम्मी, मुझे जावेद से भी कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने तो मुझे इतना एतमाद दिया है कि अगर वो कल चले भी जाते हैं ना तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। माजी की तलखियों ने मुझे इतना मोहतात कर दिया है कि शायद इसीलिए तो कहती हूँ तुमसे कि अपने तल्ख माजी को भूल जाओ और आगे की तरफ देखो बेटा, वहां तुम्हें खुशियां खुशियां नजर आएंगी। अम्मी, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कोई मुझे इतना भी चाह सकता है। सच बताऊं, शुरू में तो मुझे ये लगता था कि जावेद ने सिर्फ अपनी बेटी के लिए मुझसे शादी की है। मैंने भी अपने मफाद के लिए उनसे शादी की थी कि कम से कम दुनिया के तानों से तो बची रहूंगी। लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता मुझे एहसास होने लगा कि जावेद ने किसी मफाद के लिए नहीं, अपनी खोई मोहब्बत पाने के लिए मुझसे शादी की। देखो बेटा, सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। तुमने बहुत अच्छा किया जो जावेद को समझ लिया, और अगर तुम इसी तरह समझदारी से रहोगी ना तो तुम देखना जिंदगी में खुशियां खुशियां होंगी तुम्हारे लिए। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? या अल्लाह, मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ फरहान मुझे मिली क्यों समझ रहा है? वो क्यों कह रहा है ऐसा? बार बार मेरे जहन में समीर का ख्याल क्यों आता है? क्यों सोचती रहती हूँ मैं उसके बारे में? मैं शिराज की मंगेतर हूं, उससे शादी होने वाली है मेरी, फिर मैं समीर के बारे में क्यों सोचती रहती हूँ? ऐसा क्यों लगता है जैसे वो सिर्फ मेरा दोस्त नहीं बल्कि कुछ और है। क्या है, मैं समझ नहीं पा रही। नहीं, मुझे अपनी सोच पर काबू पाना होगा। ना मैं मिली हूं और ना ही मैं समीर की कुछ लगती हूं। मैं सिर्फ शिराज की मंगेतर हूं और वही मेरा होने वाला शौहर है, बस। इससे ज्यादा अब मैं कुछ नहीं सोचूंगी। हानी, सच में मैं तो शिराज से मेहरू की तारीफें सुन सुनकर तंग आ गई हूँ। सोचा था जाकर देखूंगी कि शिराज जैसा कह रहा है वैसा है भी कि नहीं, लेकिन यहाँ आई तो पता चला कि मीरू है ही नहीं। कहाँ है मीरू? दरअसल तुम मुझसे एक अरसे के बाद मिल रही हो, इसे तुम्हें अंदाजा नहीं है। वो बहुत प्यारी बच्ची है और इतने अच्छे अखलाक की कि सभी उससे प्यार करते हैं। अगर आप कह रहे हैं तो मैं यकीन कर लेती हूँ, वरना शिराज तो बचपन से उसका दीवाना है। आनी, आपने उसे बताया तो था कि हम लोग आ रहे हैं, तो फिर घर पे क्यों नहीं है? मैं तो हैरान हूँ कि वो गई क्यों है। चले, इंसानियत के नाते अगर किसी मरीज की खिदमत कर भी रही है तो उसे इतना तो ख्याल करना चाहिए था कि हम लोग इतनी दूर से आ रहे हैं उससे मिलने के लिए। हाँ, मैंने उसे फोन करके बताया था, कल ही बताया कि आप लोग आ रहे हैं। कह रही थी कि बस फौरन आ जाएगी, अब सीटें भी कंफर्म होगी तब आएगी ना। आने में कुछ टाइम तो लग ही जाता है। अरे आनी, अभी तो हम आए हैं, 2-3 दिन रेस्ट करने में लग जाएंगे, जब तक मीरू भी आ जाएगी। शिराज, हम यहाँ तुम्हारी शादी करने आए और शादी की तैयारियां करना इतना आसान नहीं होता। ढेरों काम करने पड़ते हैं और मीरू की चॉइस के बगैर हम किस तरह शॉपिंग करेंगे? उसे कौन से कलर्स पसंद है, किस तरह के ड्रेस पहनती है, जब वो हमारे साथ होगी तब तो हम शॉपिंग कर सकेंगे। अरे भाई, सब कुछ हो जाएगा,
तुम बिला वजह इतना टेंशन ले रही हो? शराब बेटा, मेरा ख्याल है कि तुम मुंह हाथ धो लो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो और उसके बाद फिर खाना खाएंगे। चाय पियो ना, ठंडी हो रही है। समीर इधर आ। चलो कुछ खाते हैं करके। वो देखो समीर, हेलीकॉप्टर। आई नो दैट्स हेलीकॉप्टर। किसका है? किसी वीआईपी का होगा, हमें क्या पता। मुझे बचपन से शौक था कि मैं हेलीकॉप्टर में बैठूंगी एक दिन। चले? Are you mad? पता नहीं किसका है। जिसका भी है हम तो बैठेंगे। चलो आओ, बहुत मजा आएगा। नहीं 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 नहीं, मैं इसमें नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं बैठ सकते? अरे मुझे डर लगता है इससे। डर क्यों लगता है? बहुत मजा आएगा। चलो। ये गिर जाते हैं। समीर, मैं तुम्हारे भाई के लिए इतना दूर उठकर आई हूँ, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? नहीं। क्या मतलब नहीं? डोंट बी अ स्पॉइल स्पोर्ट। चलो। यार पता नहीं किसका है वो। उठा भी लो। दादा मुझे बार बार फोन कर रहे हैं। जाहिर है सब फरहान से मिलने के लिए बेचैन होंगे। वैसे फरहान एक हफ्ते तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा ना? हाँ अभी एक हफ्ता है, लेकिन मैं सोच रहा था कि डॉक्टर से कहूंगा कि हमें 2-4 दिन पहले ट्रैवलिंग की इजाजत दे दे। मैं तुमसे कह भी रही थी कि मेरी फ्लाइट तुम बुक करवा दो। आनी बार बार मुझे कॉल करी, वो बहुत परेशान है। तुमने नहीं करवाई ना? हाँ भाई आनी, मुझे पता तुम्हें क्यों कॉल कर रही है। आनी बेचैन होंगी तुम्हारी शिराज से शादी कराने के लिए, और वहाँ हमारे घर में दादो तुम्हारी फरहान से शादी करने के लिए बेताब है। अब तुम बताओ कि तुम किसका साथ दोगी? क्या तुम अपनी मोहब्बत को चुनोगी या फिर अपने बड़ों के आगे सर झुका दोगी? वैसे एक बात बताऊं, मैं तो हरगिज नहीं बर्दाश्त करूंगा कि तुम शिराज से शादी करो। क्यों? तुम क्यों बर्दाश्त नहीं करोगे? पता नहीं, आई डोंट लाइक दैट गाय। मुझे उससे कोई अच्छी वाइब नहीं आती। तुम्हें उससे अच्छी वाइब्स आती हो या ना आती हो, अब वो मेरे घर पहुंच चुका है मुझसे शादी करने के लिए, और आनी मुझे बार बार फोन कर रही है। अच्छा, तो इसलिए तुम कह रही थी मेरी सीट बुक कराओ, मैंने वापस जाना है? हाँ, क्योंकि आनी मुझे बार बार कॉल करके इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है यार। देखो उन्हीं का फोन है। मत उठाओ। कैसे ना उठाऊं? अरे वो फिर शिराज की बात लेके बैठ जाएंगी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आनी का फोन है मैं ना उठाऊं। चुप करो। हेलो आनी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ मीरू, शुक्र है तुमने फोन अटेंड किया। मुझे बताओ तुम वापस कब आ रही? तुम बताती क्यों नहीं हो? मैं कब तक झूठ बोलती रहूंगी? और सबके दरमियान तुम मुझे अकेला छोड़ के चली गई हो। मुझे फौरन बताओ कब आ रही हो? आनी बस आज या कल में मेरी फ्लाइट कंफर्म हो जाएगी, मैं आपको बता दूंगी। मीरू, बताने की अब बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम फौरन वापस आओ। और याद रखो, अगर तुम नहीं आई ना तो मैं नासिर को बता दूंगी, वो ले जाएगा तुम्हें अपने पास, संभालेगा वही। और अगर शिराज को पता चल गया ना, वो तो खुद आ जाएगा चल के तुम्हारे पास लेने के लिए तुम्हें। आनी खुदा का वास्ता ऐसे मत कीजिएगा प्लीज। मैं आपको कह तो रही हूँ आज या कल शाम तक मेरी फ्लाइट कंफर्म हो जाएगी, मैं आ जाऊंगी वापस। अच्छा अब मैं फोन रख रही हूँ, मुझे अंदर हॉस्पिटल में जाना है। ठीक है, ओके बाय, अल्लाह हाफिज। ओके। देखा, सुन लिया तुमने? हाँ भाई सुन लिया, लेकिन मोहब्बत में ऐसे इम्तिहान आते रहते हैं। समीर तुम इसी वक्त ट्रैवल एजेंट को कॉल करो, मेरी सीट बुक करवाओ प्लीज। सुनो 2 दिन की बात है यार, साथ चले जाएंगे। समीर अगर तुमने मेरी फ्लाइट बुक नहीं करवाई ना तो मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है, जाओ, बाय। समीर 2 दिन की बात, फ्लाइट बुक करा दो ना यार प्लीज। अरे चले जाएंगे। अम्मी
अम्मी, अरे मदीहा आ जाओ। ये देखें आपके लिए मैं क्या लाई हूँ। अरे वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। पसंद आया आपको? बहुत अच्छा है। आप पे बहुत अच्छा लगेगा। और ये बाकी चीजें बहुत ही ट्रेंडी और कलरफुल कपड़े हैं ना मिली के लिए। अरे भाई मिली है इतनी प्यारी, वो कुछ भी पहन लेना उसको सब अच्छा लगता है। और फरहान भाई की शॉपिंग जब वो वापस आएंगे ना फिर मैं मिली के साथ ही करूंगी। ठीक कह रही है। अच्छा अभी ये बताएं नाजिश के लिए मैं क्या शॉपिंग करूं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सुनो ऐसा करना, उसे अपने साथ ले जाना, ठीक है, ताकि वो अपनी पसंद से खरीदे। जो उसकी पसंद है उसको दिला देना। हाँ ये ठीक है। अम्मी फरहान भाई की कोई खबर, वो लोग वापस कब आ रहे हैं? अरे हाँ, समीर से बात हुई थी मेरी, वो कह रहा था कि तकरीबन 1 हफ्ते में वापस आ जाएंगे। बस अल्लाह करे खैर खैरियत से वापस आ जाए मेरे बच्चे। अल्लाह करे ऐसा ही हो अम्मी, इंशाल्लाह। क्या ऐसे नहीं हो सकता कि तुम खुद मुझसे कह दो कि तुम ना ही शिराज से शादी करना चाहती हो और ना ही तुम फरहान की मिली हो? हाँ, फिर ऐसा हो जाए कि हम कभी वापस ही ना जाएं यहाँ से। क्या सोच रहे हो? एक बात बताओ, तुम सच में ही इतने इरिटेटिंग हो या बनने की कोशिश कर? सोच रहा था कुछ दिन और यहाँ रुक जाते हैं। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? आनी शिराज को लेके यहाँ पहुँच जाएंगी मेरा निकाह पढ़वाने के। ये तुम्हें कभी नहीं होने दूंगा कि मेरे भाई को छोड़कर तुम किसी और से शादी कर। दुल्हन तो तुम हमारे घर की बनोगी। बस एक बात बताओ, अगर ऐसा हो जाए कि शिराज खुद शादी से इनकार कर दे फिर? इंतहाई फजूल इंसान हो, जो तुम्हें कहना चाहिए वो तुम कहते नहीं हो और शिराज को मना करने का सोच कर बैठ। मुझे क्या कहना चाहिए? और मैं क्या नहीं कह रहा। फिलहाल तुम्हें खाने का कहना चाहिए, मुझे भूख लगी। अभी तो तुम कह रही थी तुम्हें भूख नहीं लग रही। मैंने कब कहा? अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि मुझे भूख नहीं लगी, मुझे शहर घूमना है। तुम घुमा कम और थका ज्यादा रहे हो। यार तुमने ही कहा था कि कोई ऐसी जगह बचनी नहीं चाहिए जो मैं ना घूमूं। पता है तुम कभी कभी ना मुझे बहुत इरिटेट करते हो। एक्चुअली कभी कभी नहीं, हमेशा। क्या करूं, मैं तो हमेशा तुम्हें हंसाना चाहता हूँ, तुमसे अपनी हर बात शेयर करना चाहता हूँ, अपना हर पल तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। आप क्या सोच रहे हो? क्यों से? कुछ खाएं, मुझे भूख लगी है। मैं मेन्यू लेके आता हूँ। थैंक यू। इसमें मैं जीत गई, मैं तीसरी बार जीती हूँ बाबा आपसे। और मैं तीसरी दफा हारी हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहती हूँ तुम हमेशा जीतती रहो। कितना अच्छा हुआ ना मम्मा, आपकी शादी बाबा से हो गई और ये सब कुछ मीरू की वजह से हुआ है। अगर आप मीरू से नहीं मिलती ना तो शायद आज आप मेरी मम्मा भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? ये सब हमारी तकदीर में ना पहले से ही लिखा होता है, और तकदीर का लिखा कोई भी नहीं मिटा सकता। हमें मिलना था तो हम मिल गए। बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मामा पता है बाबा आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और जब आप अपने घर गई थी ना तो बाबा मुझसे घंटों बैठकर आपके बारे में बात कर रहे थे, और उनके मुंह से आपके बारे में बात सुन के बहुत अच्छा लग रहा था। खुदा करे कि हमारे घर की खुशियों को किसी की नजर ना लगे, और हमारी दोस्ती को भी। ऑफ कोर्स। चले अब मेरी बारी है। मोहब्बत इंसान को जकड़ लेती है, ऐसे जकड़ती है कि इंसान को अपने जकड़ जाने का एहसास भी नहीं होता। मोहब्बत इंसान में रंग भर देती है, जो उसकी आंखों और चेहरे से झलकने लगती है। खूबसूरती निखर जाती है, उसे दुनिया खूबसूरत लगने लगती है, हर चीज अच्छी लगने लगती है। आसमान ज्यादा नीला लगने लगता है, समंदर ज्यादा गहरा महसूस होता है, बारिश की बूंदे लगता है कि मोहब्बत बनकर उस पर बरस रही है, चांद अच्छा लगता है,
तन्हाई अच्छी है। क्या ये सब तुम्हें महसूस होता है? वाह, क्या डायलॉग बोला है तुमने। भाई तो तुम ये किसके लिए रिकॉर्ड कर रहे हो? ऐसे ही रिकॉर्ड करके फेसबुक पे डाल दूंगा। फेसबुक पे? चलो मैंने जो कहना था कह दिया, अब तुम भी कह दो। नहीं भाई, मैं ये डायलॉग वायलॉग नहीं बोल सकती, प्लीज जल्दी करो भैया, और ड्रामा करना है अभी, जाना भी है हॉस्पिटल। जी माँ जी। आ गई? आज तुमसे एक बात करनी है राज की। अरे वाह माँ जी, आप तो बड़ी छुपे रुस्तम निकली। हाँ, सेट रखा हुआ है आपने और मुझे पता ही नहीं। ये देखो। नहीं नहीं, ऐसा मुंह मत बनाओ, ये मेरे लिए बहुत कीमती सेट है। मेरी मरहूम सास ने मुझे मुंह दिखाई में दिया था। वैसे माँ जी एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा, मदिया के वक्त में तो आपको ये सेट याद नहीं आया। बेटा मदिया के लिए था ही नहीं तो निकालते क्या? क्यों, मदिया आपकी इकलौती पोती नहीं थी क्या? तो बेटा तुम गवाह हो, इकलौती पोती को हमने औकात से बढ़ के दिया, और ये तो मैंने बरस पहले दिल में फैसला कर लिया था कि फरहान की दुल्हन को मुंह दिखाई दूंगी। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम बाजार जाओगी ना तो इसको उजलवा लेना, मतलब ये कि इस पे पॉलिश करवा लेना। ठीक है, वैसे मुझे बाजार तो जाना है, नाजिश के लिए भी सेट लेना और मिली के लिए भी, तो मैं हाथ के हाथ इसे भी ठीक करा लूंगी। तुम छोड़ो मुझे, मैं खुद ही बैठता हूँ। ओहो, खुद ही बैठता हूँ, क्या बात। आज मुझे ये जान के इतनी खुशी हुई है कि तुमने हॉस्पिटल के पार्क में 1 घंटा वॉक किया। डॉक्टर्स वर सो हैप्पी। वॉक तो कर ली, मगर अब भूख भी बहुत लग रही है मुझे। तुम्हें भूख भी लग रही है? दिस मीन्स यू आर प्रोग्रेसिंग। क्या खाओगे? और प्लीज अब ये मत कह देना कि मैं अम्मी के हाथ के कोफ्ते तुम्हारे लिए ले आऊं। मैं काम करता हूँ, तुम्हारे लिए सूप लेकर आता हूं। नहीं समीर, सूप नहीं, मुझे कुछ खाना है, मुझे बहुत भूख लग रही है। चलो फिर मैं डॉक्टर से पूछता हूँ तुम्हें क्या खाना अलाउड है, वो लेकर आता हूँ। ठीक है? ठीक। तुम रेस्ट करो, और अगर नींद आए भी ना तो मत सोना, बहुत बातें करनी है तुमसे। फरहान, मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। वो एक्चुअली ये सब कंफ्यूजन। मैं जानता हूँ तुम मिली नहीं हो। रियली? बैठो। आप जानते हैं कि मैं मिली नहीं हूं। थैंक गॉड, उस दिन आपने मुझे मिली कहा, मैं तो बहुत डर गई थी। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम मिली क्यों बनी हुई थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए ना, उस दिन आपका जो एक्सीडेंट हुआ वो मेरी वजह से हुआ था। अगर मैं आपको पीछे से आवाज ना देती तो वो गाड़ी आपको हिट ना करती और आपका एक्सीडेंट ना होता। फिर जब मैं आपको हॉस्पिटल लेके गई तो आपकी फैमिली वालों ने मुझे बताया कि आप किसी मिली से उनको मिलवाने वाले थे, और वो सब समझे कि वो मिली मैं हूँ। और फिर सिचुएशन ऐसी थी कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाई और मैं खामोश रही, और वो सब मुझे मिली समझने लगे, और इस तरह मैं मिली बन गई। तुमने जो कुछ भी किया उसमें मैं क्या, हम सभी तुम्हारे एहसान मंद हैं। तुमने बहुत अच्छा किया जो दादों की खातिर अपने आप को मिली बनाए रखा, वरना शायद वो ये सदमा बर्दाश्त ना कर सके। अब मैं कोई अच्छा मौका देख के इन सबको सच बता दूंगा, उन्हें बता दूंगा कि तुम मिली नहीं हो। थैंक यू सो मच फरहान, आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी। मैं कब से यही सोच रही थी कि जब आप होश में आएंगे और अपनी फैमिली वालों को बताएंगे कि मैं मिली नहीं हूँ, कोई और हूँ, तो वो क्या सोचेंगे? वो सब तो मुझसे नफरत करने लगेंगे ना। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। वो तुमसे वैसे ही प्यार करेंगे जैसे पहले करते थे। थैंक यू फरहान, आपने मेरा दिल हल्का कर दिया।
मैं बहुत खुश हूँ आज। वैसे एक बात कहूँ, कहीं तुम वाकई में बहुत अच्छी लड़की हो। तुमने जो कुछ किया वो कोई भी किसी के लिए नहीं कर सकता। थैंक यू। बस आप थैंक यू भूल जाएं और जल्दी से पूरी तरह ठीक हो जाएं ताकि हम जल्दी से वापस चल सकें। आपको पता है, आपको इस तरह बातें करता हुआ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। बस अब आप जल्दी से पूरी तरह ठीक हो जाएं ताकि मैं आपको आपके घर ले जा सकूं और सबको बता सकूं कि देखें फरहान बिल्कुल ठीक हो गई। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अरे समीर, आओ, हम दोनों तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। आपको पता है फरहान, समीर आपके लिए बहुत परेशान हुआ करता था, हर वक्त आपके बारे में बात किया करता था और मैं इसे यकीन दिलाती रहती थी कि आप एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यकीन तो मुझे भी था, लेकिन फरहान मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। मैं जानता हूँ मेरा भाई और मेरी फैमिली मेरे लिए कितने परेशान थे। जिंदगी के कितने हसीन दिन मैंने अंधेरों में गुजार दिए, कितने खूबसूरत लम्हात मेरी मुट्ठी से निकल गए। काश मैं अपनी ज़िंदगी के हसीन दिन तुम दोनों के साथ गुजारता। मैं सोच के हैरान हूँ कि मैं इतने दिन ऐसी जगह था कि मुझे कुछ खबर नहीं थी, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरे अंदर एक बेचैनी ज़रूर थी। कुछ आवाज़ें थी जो मुझे सुनाई देती थी, जिसमें तुम लोगों की मोहब्बत शामिल थी। बस ये एहसास रहता था कि मेरे अपने मेरे करीब हैं। तुम यकीन नहीं कर सकते फरहान, मैं कितना खुश हूं। और अब देखो तो तुम्हें मिली भी तो मिल गई है। वैसे तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो? और फरहान, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? समीर, मेरा और मिली का साथ बहुत पुराना है। मैं तुम लोगों को सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन अब मैं जब मिली को घर साथ लेके जाऊंगा तो सब लोग बहुत खुश होंगे। तुम्हें पता है फरहान, मिली अब किसी के लिए सरप्राइज नहीं रही है। इसने तो सारे घर वालों के दिल में घर कर लिया। अब तो तुम्हारे नाम के साथ ही इसका जिक्र होता है। फरहान, आर यू श्योर के? फरहान, शायद समीर को यकीन नहीं आ रहा कि आप मिली से इतनी मोहब्बत करते हैं। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ मिली से। इनफैक्ट मुझे पता चला कि मेरे घर वाले मेरे होश में आने का इंतजार कर रहे थे कि कब मैं होश में आऊं और कब मेरी शादी मिली से करवाएं। वैसे शादी से याद आया, शादी के चर्चे आपसे ज्यादा इनके हो रहे हैं। पता है किसके साथ? नाजिश के साथ। वाकई समीर? मैं जरा डॉक्टर से मिल के आता हूं। अरे शर्मा गया। सच पूछो, तुम दोनों को अपने साथ देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। Mr. Farhan, how you are feeling? Much better, doctor. Thank you. Good. समीर को शायद मालूम है तुम मिली नहीं हो। नहीं, उसे नहीं मालूम। मुझे लगता है जैसे वो सब जानता है। कभी उसने तुमसे इस बारे में बात करने की कोशिश की? हाँ, शुरू में उसने पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने कभी जाहिर नहीं होने दिया। ठीक है, तुम उससे
कोई बात ना करना, मैं खुद उसे बताऊंगा। ठीक है, चलें आप रेस्ट करें, मैं समीर को देख के आती हूँ। ओके। Excuse me, डॉक्टर। आई कुछ मेडिसिन हैं जो आपको यहीं से ले जानी पड़ेंगी, क्योंकि हो सकता है कि जो इनकी खास मेडिसिन है वो पाकिस्तान में ना मिले, और इनकेस वहां कोई प्रॉब्लम होती है या कोई तकलीफ होती है तो आपके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने हमारी बहुत हेल्प की है। आपके पास भी मेरा नंबर है, आप जब भी पाकिस्तान है प्लीज कॉल अस। डेफिनेटली, आई वुड लव टू विजिट यू। और हाँ, इनकी फिजियोथेरेपी आपको कंटिन्यू रखनी है, और आप जब चाहें अपने भाई को यहाँ से ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू। चले ठीक है, लेकिन मेक श्योर कि मेरी विंडो सीट कंफर्म करना। चलो थैंक्स। लो भाई, वापसी की टिकट तो कंफर्म हो गई। थैंक गॉड, आनी ने मुझे बहुत टेंशन में डाला हुआ था, शुक्र है। तुम तो बहुत एक्साइटेड होगी, वहां शिराज तुम्हारा वेट जो कर रहा है। प्लीज समीर, बोर मत किया कर। बोर हो रही हो इस बात से? हाँ, जिस तरह तुम बोर होते हो नाजिश के नाम से। तुम कब तक झूठ बोलती रहोगी? क्यों, मैं कब झूठ बोल रही हूँ? तुम नाजिश के नाम से बोर नहीं होते? मैं नाजिश की बात नहीं कर रहा। तो फिर कब तक झूठ बोलती रहोगी कि तुम मिली? तुम ये इन्वेस्टिगेशन कब छोड़ोगे कि मैं मिली हूँ या नहीं हूँ? और अब तो फरहान ने भी कह दिया है कि मैं मिली हूँ। आई थिंक अब तुम्हें यकीन कर लेना चाहिए। कम से कम मुझसे और फरहान से तो झूठ मत बोलो यार। मैं कब झूठ बोल रही हूँ समीर? फरहान ने तुम्हारे सामने कह दिया है। अब उसे शायद इसलिए कहा होगा क्योंकि वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि मैं मिली हूँ या नहीं हूँ? तुम सारे घर वालों को बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। अच्छा, शादी करोगी तुम फरहान से?